पूरा दोस्त पुलिस जैसा प्रोग्राम निकाला इन्होंने, और खाली वक्त निकाल के आप लोग सब आए यहाँ पे थाने का वर्किंग समझने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं लूँगी। सबसे पहले आप लोग से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मतलब थाने को लेके कैसा मन में फीलिंग आता है कि पुलिस स्टेशन है? अच्छी फीलिंग नहीं आती है ना। लेकिन पुलिस स्टेशन, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। घर में आपकी आग लग गई तो सबसे पहले कहाँ कॉल करोगे? नंबर क्या है फायर सर्विसेज का? 10। ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता। लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस नंबर क्या है पुलिस का? 112 या 100। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है तो पुलिस ही याद आती है ना। रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो किसे कॉल करोगे? तो ये ऐसी संस्था है ना जो पसंद किसी को नहीं आती है, लेकिन हेल्प करते समय सबसे पहले हमें इन्हीं की याद आती है। तो पुलिस को लेके थोड़ा सा डर या फिर थोड़ा सा झिझक इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है और ब्रिटिशर्स के टाइम से ये शुरू हुआ। इसका यूज़ पहले हम आम नागरिकों को दमन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि जनता जो है वो उग्र ना हो, उसको दबा के रखो, ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती रहे, पर्पस ये था। लेकिन जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की, जब हम लोग आज़ाद हुए, तो इसी इंस्टीट्यूशन को मजबूती दी गई और इसका काम जो था पहले सब्जुगेशन था, लोगों को परेशान करना। अब इसका काम वेलफेयर हो गया, यानी किसी को कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले आके वो पुलिस को बताए। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट रहा, पुलिस की तरफ से भी रहा, लोगों में भी रहा। तो इसलिए बहुत टाइम पे आपको पुलिस जो प्यूनिटिव दिखेगी, लगेगा कि ज़्यादा ही सख्त हो रही है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी सख्त होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपराधी ऐसे होते हैं, वो मतलब वो कहते हैं ना कहावत कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इसीलिए तो एक सही पुलिस से ये चीज़ होती है कि जो अपराधी है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो पुलिस से डरे, लेकिन जो आम नागरिक हैं, जो कि सही लोग हैं, वो पुलिस पे आने के लिए बिल्कुल न डरे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल पुलिस जो है आपके हर कदम पे साथ देने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया या फिर अब कोई भी प्रॉब्लम में हो, घर में कोई भी इशू हुआ, मारपीट हुई, सबसे पहले आप 112 को कॉल करते हैं। 112 वाली गाड़ी आती है, वो गाड़ी इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, वो जाके जो भी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान कर देगी, वहीं पे वो चीज़ रुक जाएगी। बाकी उसमें जो अलग फर्दर प्रोसीडिंग है, जो भी लीगल इश्यूज है, उसको आप थाने पे लाएंगे, थाने में कंप्लेन करेंगे और उसमें एक्शन लिया जाएगा। मुझ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं। सबसे पहले ये है कि महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? तो इसमें बहुत सारे राय हैं। बेसिकली लड़कियों को पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल चाइल्ड। लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन है, धीरे धीरे ये भी सुधर रहा है। ऐसा नहीं, आपने पढ़ा नहीं है क्या? आपका ही क्वेश्चन था, तो आपने पढ़ा तो क्वेश्चन कैसे आया ये? नहीं तो उसका कोई हमारे पास कोई आस पड़ोस में कोई एग्जाम्पल हो, क्योंकि हम लोग खुद पढ़े हैं, हमारे पेरेंट्स खुद भी पढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर पेरेंट्स में बढ़ रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को और प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियों को कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियों में डेडिकेशन ज़्यादा है, उनको पता है। तो उसके लिए यही है कि ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ी घटना है, तो इन सब में चेंजेस लाना होगा ना, तो नीचे से हम लोग को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई करके, और एजुकेशन ही वो मात्र एक ज़रिया है जिससे कि आप अपने पेरेंट्स का मन बदल सकते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं खड़े हो तो बैठ जाइए। तो हम लोग को ही वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट उसके लिए अपना काम कर रहा है, समाज सेवी संस्थाएं अलग काम कर रही हैं, सोशल मीडिया अलग काम कर रहा है, मीडिया अलग काम कर रहा है, तभी ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं ना। तो ये इसके अलावा ये है कि थाने में आने से डर क्यों लगता है? तो बेसिकली डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिला पुलिसकर्मी भी हैं
आप खुद ही देख लो आगे पीछे घूम फिर के ठीक ठाक महिलाएं आप लोग को दिख रही हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप अपनी पूरी बात बताइए। पुलिस के पूछताछ का तरीका ऐसा होता है, डिटेलिंग होती है, इतना पूछते हैं ताकि उनको सच पता चले। क्योंकि इसे सपोज आप किसी को लेके कंप्लेन कर रहे हैं और पुलिस जाके उसको पकड़ ले, मान लो वो कंप्लेन गलत है, तो उसके उस दूसरे व्यक्ति के साथ इनजस्टिस होगा। तो इसीलिए दोनों पक्षों को सुनना ज़रूरी होता है ताकि किसी एक व्यक्ति के साथ इनजस्टिस ना हो। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डर की फीलिंग आती है, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत थॉरो होता है, एक एक डिटेलिंग पूछी जाती है। इसके अलावा ये वो क्वेश्चन उसी में आ गया, लड़का लड़की में फ़र्क। इमरजेंसी नंबर 112 है, 112 में आप कॉल कर दीजिए, कुछ भी ना समझ में 112 में कॉल कर दीजिए। फायर सर्विसेज से भी रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड 112 आपका वन स्टॉप सेंटर है। आप इसमें कॉल करिए, नंबर लगेगा और आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हुआ कि नहीं। इसके अलावा आप लोगों ने पूछा कि ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे रखा जाए। तो इसके लिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं कि आपको जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं तो उस हिसाब से आपके जो अकाउंट्स हैं, ईमेल अकाउंट्स हैं या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ रखें। बहुत जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रख देंगे, बहुत हल्की किस्म के और बहुत ईजिली टारगेट हो सकते हैं। तो इन पासवर्ड को नहीं रखना है, थोड़े से हमें डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखना है। इसके साथ साथ कि जब हम अपना फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ेगा।